वेलकम टू द चैनल। हर इंसान चाहता है कि एक खुशगवार और पुरसुकून माहौल में अपनी आंखें खोले और वहीं पर जिए। साफ़ सुथरा माहौल और खुशगवार हवा किसको पसंद नहीं, लेकिन हमारा इन्वायरमेंट अब इतना खुशगवार नहीं रहा जैसे कि पहले होता था। बहुत सा पोल्यूशन, स्नोफॉल का मेल्ट हो जाना, पानी में ढेर सारा कचरा मौजूद होना, बहुत सारी पॉपुलेशन का हो जाना, ये सब चीज़ें अब इन्वायरमेंट को उस तरह पुरसुकून नहीं रहने देती जैसे कि कुछ अरसा आज से पहले हुआ करती थी। यही सब हम अपनी आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि ह्यूमन एंड हिज इन्वायरमेंट के चैप्टर में है, और इकोसिस्टम इम्बैलेंस और ह्यूमन का इम्पैक्ट इकोसिस्टम पर क्या है। जितनी भी इंसान की एक्टिविटीज़ हैं, ये सब बायोजियोकेमिकल साइकिल्स को बहुत ही बुरी तरह डिस्टर्ब कर रही हैं, और इनके नतीजे में जो ख़राबियाँ देखने में आई हैं वो ये हैं: ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, डिफॉरेस्टेशन, ओवर पॉपुलेशन और अर्बनाइजेशन जैसी मुसीबतें आप कह सकते हैं कि हम अब दुनिया में फेस कर रहे हैं या देख सकते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को हम वन बाय वन डिटेल से डिस्कस करेंगे, और आज की वीडियो में हम सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग और रेन एसिड के बारे में ही डिस्कशन करेंगे। सो ग्लोबल वार्मिंग क्या है? पूरी दुनिया का, पूरे ग्लोब का वार्म अप हो जाना। अब ये वार्म अप क्यों हो रहा है? क्यों गर्मी इंक्रीज़ होती जा रही है? जैसे जैसे साल बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे ज़मीन पर, यानी पूरी दुनिया पर, पूरे ग्लोब पर गर्मी भी बढ़ती जा रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस बहुत ज़्यादा इकट्ठा होना शुरू हो गई हैं, जो कि इससे पहले दुनिया में मौजूद उस तरह से नहीं थी। ग्रीन हाउस गैसेस में ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और ओजोन हैं, जो कि हमारी एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं, और ये हमारे एटमॉस्फेयर के लिए कोई ख़ास फ़ायदेमंद साबित नहीं हो रही, क्योंकि ये दिन ब दिन हमारे अर्थ के टेम्परेचर को इंक्रीज़ करती चली जा रही हैं। होता क्या है कि ये गैसेस जैसे जैसे बन रही हैं, तो इनके बनने के बाद बजाय इसके कि इन्हें अर्थ की एटमॉस्फेयर से बाहर निकाल दिया जाए, तो ये अर्थ की एटमॉस्फेयर के बाहर नहीं जाती, बल्कि अर्थ के जो सबसे लोअर मोस्ट पार्ट है, आपने अर्थ की डिफरेंट लेयर्स शायद स्टडी की हो या आगे चलकर स्टडी करें, लिथोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो जो सबसे लोअरेस्ट पार्ट है अर्थ की सरफेस का, एटमॉस्फेयर का, वहाँ पर ये गैसेस एक्यूमुलेट होती रहती हैं, जमा होती रहती हैं या इकट्ठी होती रहती हैं, और इनके इकट्ठे होने की वजह से जो सोलर रेडिएशंस हैं, जो सूरज से अर्थ तक तो आ रही थी, लेकिन अर्थ से इन्हें वापस भी जाना था, तो ये वापस नहीं जा पाती, इनमें इकट्ठी होकर रह जाती हैं, और इनके इकट्ठे होने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता दुनिया का, यानी कि ग्लोब का जो टेम्परेचर है वो बहुत बुरी तरह हर साल इंक्रीज़ हो रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है। सो दिस हैज़ टू बी चेक्ड कि ऐसे क्या सर्कमस्टेंसेस हैं जिनकी वजह से ये गैसेस भी मज़ीद बढ़ती चली जा रही हैं, और इनका बुरा इम्पैक्ट भी जो है वो ग्लोब पर बढ़ता चला जा रहा है। सो वी नीड टू लेस डाउन, यानी कि कम करने की ज़रूरत है इन ग्रीन हाउस गैसेस को। जैसे कि आप समझ लें कि बहुत तेज़ गर्मी का दिन है, आपने अपनी गाड़ी शदीद धूप में खड़ी कर दी है, और उस गाड़ी के शीशे भी खुले हुए नहीं हैं। आप सिर्फ 5 से 10 मिनट के बाद अपनी गाड़ी के पास आते हैं और उसको खोलते हैं, तो आप देखने कि किस कदर अंदर से हब्स और गर्मी बाहर आते हुए गाड़ी में से महसूस होती है। तो ऐसा ही है सेम केस, क्योंकि गाड़ी के अंदर जो हीट चली गई है, अब वो विंडोज़ के बंद होने की वजह से बाहर निकल नहीं सकी, रिफ्लेक्ट बैक नहीं हो सकी, जिस वजह से गाड़ी का अपना टेम्परेचर बढ़ गया। तो ये चीज़ है। अब जो यूनाइटेड नेशंस हैं, उन्होंने एक इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज डेवलप किया था, और इनका मानना है कि इन गैसेस को, जो इस वक्त ख़तरनाक हद तक बढ़ती चली जा रही हैं, इनको बढ़ाने से रोकना होगा, इनके इस्तेमाल में कमी लानी पड़ेगी, क्योंकि IPCC ने ये डिक्लेयर किया है कि पिछले 30 साल में तकरीबन 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ना टेम्परेचर इंक्रीज़ रिकॉर्ड किया गया है, तो पर डिकेड, यानी एक डिकेड के हिसाब से। तो आप देख सकते हैं कि दिस इज़ क्वाइट डिस्टर्बिंग, और इतने टेम्परेचर के इंक्रीज़ हो जाने की वजह से जो हमारे पोल्स हैं, नॉर्थ पोल्स और साउथ पोल्स, वहाँ पे जो आइस कैप्स हैं या जो ग्लेशियर्स हैं बर्फ़ के बने हुए, तो ये बहुत तेज़ी से मेल्ट हो रहे हैं,
और पिघल रहे हैं, और इतनी तेज़ी से पिघलने की वजह से डिफरेंट रिवर्स में या कह लें कि सी वाटर में जो पानी का लेवल है वो नॉर्मल से बहुत ऊपर तक आ चुका है। और आम तौर पे ये गर्मियों में फ्लड्स कॉज कर देता है, सैलाब आ जाता है गर्मियों में इसकी वजह से। तो इन गैसेस में कुछ कमी करने की ज़रूरत है ताकि ये जो इतनी तेज़ मेल्टिंग है गैस की ये कम की जा सके, क्योंकि ये जो इतना ड्रास्टिक राइज इन सी लेवल है ये समुंदर के इलाके हैं या ममालिक हैं उनके लिए बहुत ख़तरनाक है। जैसे मालदीव्स की एग्जांपल दी गई है कि मालदीव्स में साइंटिस्ट जो हैं इन्होंने ये आप कह लें कि रिकॉर्ड किया है या अभी तक इन्होंने डिस्कवर कर लिया है कि जो 0.9 सेंटीमीटर जो है ना वो राइज हो चुका है सी लेवल। हर साल जो है वो 0.9 सेंटीमीटर सी लेवल इंक्रीज़ कर रहा है मालदीव्स में। और जो आम तौर पे यहाँ मालदीव्स के आसपास पाए जाने वाले जितने भी जजीरे हैं, जो भी आइलैंड्स हैं, इनका जो लेवल है सी से ये सिर्फ 1 मीटर ऊंचे हैं सी लेवल से। तो आप देखिए कोई बहुत ज़्यादा फासला तो नहीं है। तो इट मीन्स कि इतनी तेज़ी से अगर ग्लेशियर्स पिघलते रहेंगे तो बहुत जल्द, यहाँ आप कह लें कि आने वाले कुछ सालों में, आने वाले 100 सालों में मालदीव्स जो है ये तो बुरी तरह सैलाब की जद में आने वाला है। और वहाँ के रहने वालों को वहाँ से निकलने की हिदायत जारी की जा सकती हैं। नेक्स्ट थोड़ा सा देख लेते हैं कि ग्रीन हाउस गैस जो हैं ये कैसे काम कर रही हैं, क्या प्रोसीजर है। तो आम तौर पे देखें कि ये ग्लास की तरह काम करती हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ये हीट अर्थ के अंदर जो आ रही थी, जब तक ये गैसेस दुनिया में भारी तादाद में मौजूद नहीं थी तो ये हीट वापस भी अर्थ की एटमॉस्फेयर से निकल जाती थी। लेकिन अब क्योंकि ये गैसेस बहुत ज़्यादा मौजूद हैं तो ये गैसेस इन रेडिएशंस को अपने अंदर ट्रैप कर लेती हैं, बाहर जाने नहीं देती अर्थ से, जिसकी वजह से जो है वो टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होता चला जा रहा है। यानी 18वीं सदी में देखा गया है कि इन गैसेस ने तकरीबन 30% इंक्रीज़ कर दिया है दुनिया के टेम्परेचर में। इन रेडिएशंस को आमतौर पे इंफ्रारेड रेडिएशंस के थ्रू बाहर की तरफ निकाल दिया जाता था अर्थ से, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पा रहा। और कौन कौन सी ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेज हैं जो कि हम देख रहे हैं, दीज आर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड सम नाइट्रस ऑक्साइड्स वगैरह। मीथेन तो तकरीबन शुरू से लेकर अब तक डबल अमाउंट तक पहुंच चुका है, जबकि नाइट्रस ऑक्साइड तकरीबन 8% तक इंक्रीज़ हो चुका है। अच्छा, इसके अलावा एक और इफेक्ट हम अभी स्टडी करेंगे विच इज़ एसिड रेन। देखिए नॉर्मली हमारा जो पानी है उसका पीएच क्या होता है 6 से लेके 8.5 तक, लेकिन क्योंकि हमने कहा कि हमारी जो एयर है वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूट हो चुकी है, तो इसका मतलब कि कुछ केमिकल्स हैं हमारी एयर में जिनमें कि ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र और नाइट्रोजन सरफहरिस्त हैं। अब ये जो हैं ऑक्साइड्स ये रिएक्ट कर जाते हैं और ये वाटर वेपर्स की सूरत में मौजूद होते हैं, और सनलाइट इन पे जब है तो ये सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड बनकर हवा में मौजूद रहते हैं जब तक तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है या बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। लेकिन जैसे ही बारिश होने वाली होती है, टेम्परेचर लो होता है, तो ये जो एसिड हैं ये कंडेंस होके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं और उसके बाद फिर रेन के साथ या स्नो के साथ मिलकर सतह ज़मीन पर आ जाते हैं। और ये अब जो ज़मीन पे आने वाला पानी है, यानी कि ये जो रेन वाटर है, ये बन चुका है एसिडिक। इसकी पीएच बन चुकी है 3 से लेकर 6 तक। और एसिड आपको पता है कि कोई अच्छा इफ़ेक्ट नहीं रखता है लिविंग। तो बैड इम्पैक्ट्स क्या हैं इसके, कि एसिड रेन जो है ये आम तौर पे पानी में मौजूद या लेक्स, रिवर्स वगैरह में मौजूद जितनी भी ज़रूरी न्यूट्रिएंट है उस सब को डिस्ट्रॉय कर देता है और पानी के पीएच को भी गिरा देता है, पानी को एसिडिक कर देता है, जिसकी वजह से पानी के अंदर रहने वाले जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके लिए बहुत ख़तरा है, मर भी जाते हैं। उसके अलावा एसिड रेन जो है ये सॉइल में से भी इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को बहा के ले जाती है। दरख्त के जो बार्क हैं, तने हैं, उनको भी डैमेज करती है। ट्रीज़ के जो लीव्स हैं उनमें से क्लोरोफिल पिगमेंट को डिस्ट्रॉय कर देती है और इसके अलावा रूट हेयर्स को भी हार्म करती है। बहुत सारी जो मेटालिक सरफेसेस हैं उन्हें आप देखेंगे कि आम तौर पे ये सावन भादों के मौसम में कोरोड हो जाती हैं, यानी कि जंग आलूद हो जाती हैं इजीली। क्यों? क्योंकि इनमें मौजूद केमिकल्स भी इस एसिड रेन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं और मेटल को कोरोड कर देते हैं, यानी कि उन पे जंग वगैरह लगा देते हैं। ठीक है। अच्छा, अब
बहुत सी बिल्डिंग मटेरियल्स जो हैं जिनसे बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, जिनमें लाइमस्टोन है, मार्बल है, डोलोमाइट, स्लेट वगैरह हैं, ये भी एसिड रेन की वजह से बहुत कमज़ोर पड़ जाती हैं क्योंकि इनमें सॉल्युबल कंपाउंड्स बन जाते हैं रेन के साथ मिलने पर। तो ये जो एसिड रेन है ये पुराने बने हुए जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस साबित हुई है, जिनमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आ जाती है ताजमहल की। ये बहुत सी जगहों से एसिड रेन्स की वजह से इसकी बिल्डिंग में कोरोजन देखी गई है, यानी कि जंग देखा गया है। सो दिस वॉज इट। बाकी पॉइंट्स को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इफ़ द वीडियो वॉज हेल्पफुल तो इसको कर दें और शेयर भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। थैंक यू।